हेमा मालिनी को स्टेज पर ला रहे हैं लाइव आपकी आंखों के सामने, और साथ में आ रहे हैं उनके 20 ग्रुप के आदमी, कलाकार, म्यूजिशियन, और इन सबको अपने अनोखे ढंग से पेश करेगा आपका ये खिदमतगार, अंग्रेजों के जमाने का जेलर असरानी। अटेंशन। मैं पहले हॉलैंड के मेरे भाइयों बहनों को नमस्कार कर लूं। पहले मैं पहली बार डांस परफॉर्मेंस देने के लिए आ रही हूँ। इसके बारे में क्या कहूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। आप दोनों ने जो ऑर्गेनाइज किया ये जो शो होने वाला है, ये ज्यादा सेमी क्लासिकल डांसेस होगी और सब आइटम्स हिंदी में होगी और बहुत इंटरेस्टिंग आइटम्स है। और इसके सिवा अगर आप लोग चाहते हैं मैं डायलॉग तो भी इसके बदले में आपको जो मांगना है मांगिए। क्या कह रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ। तो लाइए आपका हाथ मेरे हाथ में दीजिए। हाँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हेमा मालिनी पूरे ग्रुप को और मुझे हॉलैंड में आने के लिए इन्वाइट किया, और हम उम्मीद किया, बल्कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि ये शो बड़ा जबरदस्त होगा। आइए, न सिर्फ अकेले, अपने परिवार के साथ, अपनी प्रेमिकाओं के साथ बाय पेश करेंगी। इस शो में उनके रक्सों को लखंदरी साहब ने तरतीब दिया है और मौसीकी दित्ता साहब ने दी है। स्टूडियो में हेमा मालिनी का ही शो क्यों? हेमा मालिनी पहली बार हॉलैंड में डांस शो देने के लिए आ रही हैं। ऐसा है कि पिछले सालों में बहुत से शो यहाँ पे हुए हैं, पर कभी भी हमारे कल्चर के शो कभी हॉलैंड में नहीं हुए हैं। तो हमें पता है कि हेमा मालिनी एक बहुत उम्दा कलाकार होने के बावजूद एक बहुत अच्छी डांसरेस है। उसने अपना कैरियर भी डांस से ही शुरू किया था, तो इसलिए हमारी चॉइस जो है वो हेमा मालिनी पे पड़ी। इस शो में क्या खास बात है? इस शो में सबसे बड़ी खास बात यह है कि जितने भी हमारे हिंदू मैथोलॉजी है, इंडियन कल्चर है या ईस्टर्न कल्चर है, वो सारा डांस के रूप में ही पेश किया जाएगा। जैसे मीरा है, शिव शक्ति है, और बड़े बड़े जितने भी शो हैं वो सारा डांस में ही करेगी ये। हॉलैंड में रहने वाले कला प्रेमियों के मैं इंडियन आर्ट प्रमोटर्स की तरफ से आयोजित यह भव्य कार्यक्रम हेमा मालिनी नाइट, मैं शुभचिंतक सोनिया शर्मा हूं और आप सबको सलाम और नम्र नमस्कार करती हूं। इस महान कलात्मक उत्सव में शरीक होने पर हमारे आयोजकों श्री दीपक शर्मा व डॉक्टर अनिल मेहता की ओर से आपका हार्दिक सत्कार और मैं आपका अभिवादन करती हूं। हम आशा करते हैं कि हॉलैंड निवासी कला प्रेमियों को आज की रात कभी भी नहीं भूलेगी, क्योंकि आज की रात कोई छोटे मोटे उत्सव की रात नहीं है। आज की रात है हेमा मालिनी नाइट। भाई और बहनों, मैं अपना सौभाग्य मानती हूं कि हेमा जी जैसी जानी मानी और उनकी जगजानी कला का परिचय मुझे आपसे कराने का काम सौंपा गया है। लेकिन क्या मैं इस काम के योग्य हूं? मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं इसके योग्य हूं। ये बहुत कठिन काम है और हेमा जी को कौन नहीं जानता। लेकिन हेमा जी के साथ साथ हमारे प्रिय अभिनेता हास्य कलाकार असरानी जी भी यहाँ पर पधारे हुए हैं, और असरानी जी के बारे में क्या कहा जाए, बहुत ही कम है। आप सभी उनको जानते हैं। हॉलैंड का एक बच्चा भी यहाँ पर उनको जानता है। इन्होंने कुल 75 फिल्मों में काम किया है और कितनी गंभीर भूमिकाएं निभाकर भी उनमें अवार्ड्स प्राप्त किए हैं। अंग्रेजों के जमाने के हीरो आ रहे हैं, अंग्रेजों के जमाने के जेलर आ रहे हैं, असरानी साहब। अटेंशन! हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। नहीं 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 नहीं, हमारे आने से पहले जो कुछ इस जेल में होता रहा है वो जब तक हम हैं नहीं चलेगा। इसीलिए हर जगह से कुछ दिनों में हमारी बदली हो जाती है, लेकिन इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो।
अरे जब हम नहीं सुधरे तो हॉलैंड वासियों तुम क्या सुधरोगे? थैंक यू। तालियों में कंजूसी ना करिएगा भाई साहब, बहुत कलाकार हैं। आप सबको सलाम, राम राम भाइयों और अमिताभ बच्चन की बहनों इसलिए कि आप लोगों की दुआओं से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कलाकार, टॉप मोस्ट सुपरस्टार मौत के मुंह से बच गया और आज फिर से सुपरस्टार बन गया। तो इसलिए मैंने बहनों कहा। बहनों की दुआएं बहुत लगती होंगी। आज की इस खूबसूरत शाम के मौके में कांग्रेस कबाओ के इस हॉलैंड के हॉल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। अपनी तरफ से अपने साथ इंडिया से आए हुए टॉप क्लास डांसर्स और जबरदस्त कलाकारों की तरफ से, एंड अबव ऑल इस शो के ऑर्गेनाइजर्स इंडिया आर्ट प्रोमोटर्स के डॉक्टर ए.के. मेहता और दीपक शर्मा जी की तरफ से। डॉक्टर ए.के. मेहता और दीपक शर्मा ने, मैं जहां तक समझता हूं, पेन्सटेकिंग डेडिकेशन के साथ इस शो को ऑर्गेनाइज किया। कितने ही र्यूमर्स, कितनी ही ऑपोजिशन, और सबको सुनने के बाद वो 10 बार इंडिया आए, कलाकारों को रिहर्सल करवाई, हम सब लोगों का ध्यान रखा और किस तरह यहां लेकर आए कि एक बहुत जबरदस्त और गुड टेस्ट वाला शो हो, जबकि लोगों ने कहा कि यह शो होगा नहीं। मैं चाहूंगा उन दोनों के लिए जोरदार तालियां बजाइए प्लीज, गिव देम अ बिग हैंड। थैंक यू वेरी मच। हम शुक्रगुजार हैं आपके, जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में यहां आकर न सिर्फ शो को 4 चांद लगाए, बल्कि सभी कलाकारों का हौसला बढ़ाया है, उत्साह बढ़ाया है। थैंक यू वेरी मच, रियली वी आर ग्रेटफुल टू यू। एक्चुअली ये हमारे लिए बहुत यूनिक मौका है। सिनेमा के पर्दे पर आप अक्सर देखते हैं हमको तो वही करना पड़ता है जो डायरेक्टर बोलता है, या वही बोलना पड़ता है जो राइटर लिखता है। आपने देखा होगा, चाहे हीरो 50 साल का हो, 60 साल का हो, भागता हुआ आगे कहता है मां मैं पास हो गया, मां मैं पास हो गया, चाहे वो जिंदगी भर फेल होता रहा हो। वो हीरोइन कहती है हीरो से, ये हमने क्या किया, रोमांटिक सीन के बाद, ये हमने क्या किया, अब मैं कौन से मुंह से घर जाऊंगी, समाज क्या कहेगा, जबकि 50 शादियां कर चुकी है। तो उस वक्त समाज का नहीं सोचा, मगर सिनेमा के पर्दे पर हम तो सती सावित्री हैं, हमको तो वही करना पड़ेगा जो राइटर डायलॉग देता है। और मगर ये मौका बड़ा अच्छा है आपसे डायरेक्ट बात करने का, और हम तो बार बार आपके सामने आएंगे। ये बहुत ही, बल्कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि हेमा मालिनी जी के शो में मैं आया हूं। एक बड़ा ही टेस्टफुल, एक बहुत ही कल्चरल और एक जबरदस्त ये शो है, जिसमें मैसेज है, कल्चर है, ट्रेडिशन है और बहुत कुछ चीजें हैं जो आप अपनी आंखों से खुद देखेंगे। एयरपोर्ट पे जब हम पहुंचे बंबई से चले फ्रैंकफर्ट, कुछ 10 घंटे, 3 घंटे वहां रुके, फिर वहां से फ्लाइट पकड़ी, फिर पहुंचे। किस तरह सामान बाहर निकाला तो एक औरत मेरे पास आई, कहने लगी मोशेस एक हाउफन यूली आलमाल। मैंने कहा इसका कोई सामान गुम हो गया है, कुछ ढूंढ रही है। मैंने कहा कौन सा गोलमाल? बोली यूली आलमाल। मैंने कहा नहीं, हमारा तो सब ठीक है। नो खराख यूली आलमाल एन मोए किसे। मैंने कहा कुछ खो गया है, बेचारी का कुंभ के मेले में ढूंढ रही है। क्या असर ने भाई, हमसे बात नहीं करिल, हमसे कन्वर्स नहीं करिल, हम तो बात करिल, तुम बहुत एक्टर है करिल। मैंने कहा क्या इतना बम गाली। मैंने कहा जी ऐसा है माता जी। माता जी कौन को? तुम्हारी माता जी हम हैं। ए भाई सुनो, हमको माता जी बोलता है। कौन माता जी? अरे कौन से माता जी? हम बोला हम ऐसे नमस्ते करा। कौन माता जी? वो तो बोले हॉलैंड आइल। मैंने कहा नहीं आइल, कभी नहीं आइल। इस तरह की बात करते, कैसे आइल? तो किस तरह हम भागे, बेचारी बड़ी नाराज हो गई, फिर बाद में माफी मांगी। मगर बाद में मालूम पड़ा कि वो कह रही थी आई लव यू एंड किस यू। ओहो, मैं ढूंढ रहा था, पता नहीं उसके बाद मिली नहीं आज तक। यहां बैठी हो, रूम नंबर 102। साहिबान, आज की इस खूबसूरत शाम को हम शुरू करते हैं। हिंदी सिनेमा के पर्दे पर एक ऐसे कलाकार ने कदम रखा जिन्होंने 25 साल तक हिंदुस्तानी औरत की इमेज को हिंदी फिल्म में, सिनेमा के पर्दे पर कायम रखा। न सिर्फ कायम रखा, बल्कि औरतों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए हौसला दिया और हिम्मत दी अपने पैरों पर खड़ा होकर इंडिपेंडेंट बनने की। सबसे ज्यादा सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली फिल्में देकर अनगिनत अवार्ड हासिल किए।
किसी भी तरह का रोल हो अपने आप को उसमें ढाल लिया। रोमांटिक हो, कॉमिक हो, ट्रेजिक हो, ड्रामेटिक हो, डांसिंग हो, फाइटिंग हो, हर तरह के रोल में अपने आप को इन्होंने ढाल लिया। 5 साल की उम्र से क्लासिकल हिंदुस्तानी डांस की ट्रेनिंग ली। कठिन तपस्या, मेहनत और कड़ी लगन के बाद अपने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त किया और आज अपने ही वक्त में एक लिविंग लेजेंड बन गई। धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा, संजीव कुमार तक हर तरह के हीरो के साथ इन्होंने काम किया। मनमोहन देसाई से लेकर रमेश सिप्पी तक, मनोज कुमार से लेकर फिरोज खान तक, हर तरह के हिंदुस्तानी टॉप फिल्म डायरेक्टर के साथ इन्होंने हीरोइन का रोल अदा किया। आपके सामने आ रही हैं सीता और गीता की सीता गीता, शोले की बसंती, मीरा की मीराबाई, हिंदुस्तान की मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस, फर्स्ट सुपरस्टार एंड इंटरनेशनली फेमस हेमा मालिनी। गिव हर अ बिग हैंड। तस्मै श्रीकराय नमः शिवाय। जामे उठत अनेक रंग, ताल तरंग मद गुरु ज्ञान दी। बाजत मृदंग अंग तरंग, जामे उठत अनेक रंग, ताल तरंग मद गुरु ज्ञान दी।
डिग 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 डिम 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 डिग 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 डिम 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 डमरू बाजता डिग 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 डिम 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 डिग 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 डिम 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 डमरू बाजता नाचत शिव संग पार्वती के नाचत शिव संग पार्वती के नाचत शिव संग पार्वती के
करता, प्यास हरता, तृप्त करता, बरस बन के बारी। सप्तरंगी इंद्रधनु की छटा प्यारी प्यारी, छटा प्यारी प्यारी। दृष्टि गोचर, ये न होती दृष्टि गोचर, पर बड़ी उपकारी। सप्तरंगी इंद्रधनु की छटा प्यारी प्यारी, छटा प्यारी प्यारी। ज्ञान किसी में करे भगवान का, रंग में हुआ ज्ञान का। बुद्धि बल से इस जगत की, बुद्धि बल से इस जगत की हरित शक्ति धारी। सप्तरंगी इंद्रधनु की छटा प्यारी प्यारी, छटा प्यारी प्यारी। श्यामला शुभ चरणा है, सारी प्रकृति हरित वर्णा है। सबसे सुंदर स्वर्ग की शोभा, सबसे सुंदर स्वर्ग की शोभा, कुछ नहीं इसके आगे। पहले हरित परिधान धरित्री, नवल सुंदरी लागे।
चली रसवंती, जैसे नारी बन के रुत आई हो बसंती। जामनी रंग पे सब गए मनहार, रूप से करने चली प्रहार। चतुर सुंदर मृदु मनोहर, चतुर सुंदर मृदु मनोहर प्रेम के अधिकारी। लाल अग्नि का प्रतीक है, अग्नि का प्रतीक है। तेज पुंज अग्नि का शक्ति का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। जो है शक्तिमान वे नदी की धार मोड़ते, अपनी गति के सामने समय को पीछे छोड़ते। सागरों को नापते, पर्वतों को तोड़ते, इस सदी का छोड़ दे उस सदी से जोड़ते। सप्तरंगों में समा
लिए पाग निशंख हुए आज, मयक मुखी कहे भाग हमारो, लेहूं गुलाल दूर कर में, पिचकार अंग हिये महामार। जसोदा के लाल खेल होई घूम चोरी, 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 चोला चंदन अतर गुलाल गले की झुम चोरी, चोला चंदन अतर गुलाल गले की झुम चोरी, जसोदा के लाल खेल होई घूम चोरी, जसोदा के लाल खेल होई घूम चोरी। उड़त गुलाल लाल भये बदरा, 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 चली रंग की टोली सखी, चली रंग की टोली सखी घूम चोरी, सखी घूम चोरी, सखी घूम चोरी, जसोदा के लाल खेल होई 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 घूम चोरी। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तो समन्विते भयं पत्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। नमो दुर्गे सुखकर्णी नमो नमो अम्बे उपहरणी करने खप्पर खंग विराज ताको देखकार दरबार सोहे अस्त्र और त्रिशूल जाते मुकुट शक्र यशूल नाभिकौर में तुम्हें विराज विहू लोक में टंका बाज शुंभ निशुंभ दानव तुम मार रस बीज संकर संघार महिषासुर मृग अति अभिमानी जय अग्रभार नहीं अकुलानी रूप कराल काल को धार सेन सहित सुमति संघारा।
Indien als vermoeden, ik verwerk volgens de hier en ik dank voor de aankomst. Dat is een heel gekomen van heel tijd hier en daar. Ik dank jullie hartelijk. Dank u wel. ये बहुत बड़ा काम है ये सब लेके काम करने के बाद बहनों सबकी नहीं हमारी बहनों भाइयों आपने बहुत दिल से हमारा स्वागत किया है और हम भी जैसा आपने प्रोमिस किया होगा कोशिश करेंगे उनको निभाने की लेकिन क्योंकि ये शो ऐसा है कि जरा भी कंटिन्यूटी खराब होगी तो वो सब प्रोग्राम खराब हो जाता है तो इसलिए हमें बहुत खुशी है कि आपने दिल से हमारा स्वागत किया और हम भी आपका स्वागत करते हैं थैंक यू। तो हम शुरू करते हैं प्रोग्राम और बीच में मैं आऊंगा हेमा जी के साथ और कुछ लोगों ने चंद सवाल पूछे मेरी जेब में है। थैंक यू फॉर सीटिंग एंड तालियां में कंजूसी मत करना दोस्त प्लीज फोटोग्राफ। थैंक यू वेरी मच ग्रेट ट्रिब्यूट। इतनी दूर से हिंदुस्तान से आप लोग आते हैं और आप लोग जो प्रेम दिखाते हैं आपके इस प्रेम और मोहब्बत का मैसेज वापस हम हिंदुस्तान में लोगों को देते हैं और जब आप प्लीज डोंट गेट जस्ट ये आपका प्यार ये आपकी मोहब्बत जब आप हिंदुस्तान आएंगे हम वापस आपको देंगे। पहली बार आपकी खूबसूरत शहर में आकर ये जो शो आपने इसके अनुसार था उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है। आप लोगों ने बहुत प्यार और सम्मान दिया है शुरू से प्रोग्राम में इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। प्रोग्राम इसमें बोलेगा प्लीज थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सब सवाल तो बहुत थे भैया सुनो मेरे बेडरूम में सवाल तो बहुत से मैंने तो सिलेक्ट किए हैं। आपने देखा है जी इतना डांस कर रहे थे इतना स्टेज पे सब कुछ होल्ड करने के बाद ऑफ कोर्स वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू आपने मुझे इतना अप्रिशिएट किया बट ये कुछ सवाल आपने किए हैं हेमा जी प्लीज आपको जवाब देना पड़ेगा। पहला सवाल है हुक वन हॉलैंड सॉरी ये जगह हुक वन हॉलैंड से हरफन खान मौला। जब हम किसी फिल्म की हीरोइन को सिनेमा के पर्दे पर रोमांस करते हुए देखते हैं तो हमको उससे प्यार हो जाता है आज के अंदर नहीं और वही हीरोइन जब शादी कर लेती है तो हमारा दिल टूट जाता है। फिल्मों की हीरोइन को कभी शादी नहीं करनी चाहिए। आपने भी शादी करके हमारा दिल तोड़ दिया है। अरफन खान मौला जरा मिलो 5 फिल्टर में ये कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया हेमा जी? वाह क्या जवाब दूं? जैसा आप लोग समझते हैं कि आर्टिस्ट लोग सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं फिल्मों में कर करके ये गलत बात है। हमारी भी प्राइवेट लाइफ होती है सो इसलिए शादी तो करेक्ट टाइम पे सबकी होनी चाहिए। आई थिंक हरफन खान मौला की कभी हुई होगी नहीं। लाइफ कंडाम अच्छा बड़ा डेंजरस वर्ड है कंडाम। लाइफ कंडाम से लल्लू लाल लाल भाई गुप्ता यूपी मिर्ची वाले पूरी दुकान ले आया हॉलैंड में। कहते हैं बहुत बरस पहले हमारे बाप दादा इंडिया से हॉलैंड आए थे मगर हम अभी तक इंडिया नहीं देखा गरम फूटा। आपको देखकर हेमा जी हमको इंडिया की बहुत याद आ रही है। वो पूछ रहे हम इंडिया आए तो क्या आप हमको मिलेंगी और बताएंगी इंडिया क्या है? बताएंगी
इंडिया आइए और हमारे हिंदुस्तान को देखना चाहिए। खूबसूरत जगह है, यहाँ हॉलैंड तो है ही बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस, पर फिर भी हमारा हिंदुस्तान जो है बहुत ही खूबसूरत जगह है और आपको जब आएंगे तो जरूर स्वागत हम लोग करेंगे। प्रश्न ये है कि vroeger was kussen in Indiase film taboe. Maar kussen in Indiase film taboe. Maar tegenwoordig komt het heel vaak voor. Wat denkt u ervan, Hema? अच्छा, मैं समझ गया। नहीं, मैं इसका ट्रांसलेट करता हूँ। ये भाई सुबह से खास पूछ कर रहे थे। ये कहते हैं ये लाहौर से 6 लाख मांगे थी, नाम बड़ा अच्छा मांग रहे हैं। हिंदी फिल्मों में पहले तो खुलेआम किसे होता था, किसी चुंबन, फिर बीच में किसे बंद हो गया और अब तो हीरो हीरो खुलेआम सिनेमा के पर्दे पर किसे करते हैं। तो आपका हिंदी फिल्म में कितना किसे तू चाहता है, तो आपका हिंदी फिल्म में किसे के बारे में क्या ख्याल है, मतलब किसी के बारे में क्या ख्याल है। 6 लाख मांगते रहो जिंदगी भर, उनको किसने मिलेगा। लाइफ में 6 लाख मांगोगी। में हमारे हिंदुस्तानी सभ्यता के हिसाब से किसी में दिखाना इतना ठीक नहीं है। वैसे आजकल सब बताते हैं बहुत अच्छा है, देखने में तो ठीक लगता है हमें। अगर मुझे कहेंगे कोई ऐसा सीन करें तो एक्चुअली अंग्रेजों ने भारत में किसी जिंदगी थी। थैंक यू रानी जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बहुत दिनों से मुझे मेरा मन में था यही है कि आप सब लोगों को हंसाते रहते हैं हमेशा ना, घर में भी शायद ऐसे ही है, लेकिन कभी आपके लाइफ में कुछ ऐसा ट्रेजेडी भी हुआ होगा और आप कोशिश कर रहे होंगे कि आप बहुत सीरियस हैं, फिर भी लोग उसे मजाक में ही ले लेते हैं, ऐसा कुछ कभी हुआ है? वेरी इमोशनल। It's a very sad question, सारे गिर पड़ेंगे, अच्छा लगता है। नहीं, एक्चुअली सिनेमा के पर्दे में हम लोग एक्टिंग करते हैं, पर्सनल लाइफ में वी ट्राई टू बी वेरी वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल। अगर सब खामोश ये हुआ क्या, ये बेचारे मिल जाते हैं, ऐसे भारत में 3-4 नौजवान तो मिलेंगे। अच्छा है, इनसे ही तो राजीव गांधी जिंदा। एक्चुअली इट्स अ वेरी खामोश, इट्स अ वेरी difficult question to answer before people, but ऐसी मोमेंट हो जाती है ना, सिर्फ मेरी, मैं तो कहता हूँ हम लोग किसी के घर में ट्रेजेडी हो जाए, कुछ हो जाए, मगर एक्ट्रेस या एक्टरों से ये लोग उम्मीद करते हैं कि ये कब रोता है साला, और हम पब्लिक में कभी नहीं रोते। चाहे हम कुछ भी करें, कितनी मुश्किल हो, हमारा फर्ज है आपका मनोरंजन करना और पर्सनल ट्रेजेडीज को हम शोकेस के पीछे रखें। वी आर ऑलवेज इन द शोकेस। हेमा जी, मैं चाहूंगा आप शो के ऑर्गेनाइजर आपका कुछ स्वागत करना चाह रहे हैं। डॉक्टर A.K. मेहता, मिस्टर दीपक शर्मा, उनकी हैप्पी मैरिड पत्नियां जहां जहां भी हो अपने बच्चों से मिला जाए। डॉक्टर साहब, to tribute to you, the whole Holland is giving it to you. Deepak Sharma ji, Mrs. Deepak Sharma, Mrs. Dr. A.K. Mehta. Thank you. Thank you very much. We promise you to bring a very, very beautiful and very big show next time. Thank you very much. Thank you. सखियन सब चलिया वे सीता।
सुनी राम हृदय सागर में उठत हिलो सुनी राम हृदय सागर में उठत हिलो कर एक सखी की ओट सिया चली आवे देखो चाहे रघुवर मुख किंतु न जावे सिख देख राम के शोभा सुमिर पिता पनु मन अति क्षोभा सजनी तंद्रा तोड़ भ्रमण करे किस लोक में सपनों का जग छोड़ गौरी पूजन को चले भवानी मैया जय जय ओ गौरी
गगन घन घनन सुप्त धरती नयन मूंद गिरी जो नभ से उस पे बूंद खिल तरंग उर उमंग झूम उठा अंग अंग किड़नक धुम मृदंग बाजे किड़नक धुम मृदंग बाजे नाची धरती पी के संग प्रीतम की ले पुहार दुल्हन सी कर सिंगार झंकृत फिर धरती का झूम उठा तार तार झूम उठा तार तार झूम उठा तार तार
Prabha Raghavan, Padma Rao, Neela Kamath, Rona Roy, Preeti Raiji, Deepak Seth, Ashok Shinde, Jayant Bade, Kailash Sharma, the personification of evil represented by Mahishasur was portrayed to perfection by Narendra Pandit. Give me a big hand, ladies and gentlemen. Giant Sahasrabudhe was in charge of light. Look back and applaud him for his efforts today. Ravi Indolkar was in charge of makeup. Mr. Rajkumar Dave was in charge of costumes and jewelry. Who can miss the amiable presence of Markan Mehta, who had sound at his fingertips today? Mr. Markan Mehta. The person who alone can strike the stage like a colossus and execute absolute authority is none other than the dancer choreographer of today's show, Shri Bhushan Lakhandre. Give me a big hand, ladies and gentlemen. Hema Malini. और the first Mayuri Adiwas friend, the organizers of this show, Dr. A.K. Mehta, Dr. A.K. Mehta, ladies and gentlemen, and Mr. Deepak Sharma. Last but not least, Mr. and Mrs. Ashwini Bali from Mumbai. Was in charge of publicity. Mr. and Mrs. Ashwini Bali. Give a big hand, ladies and gentlemen. And of course, Mrs. Sonia Shah. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद हेमा जी और आपके पूरे ग्रुप का हम धन्यवाद करते हैं। हम भारतवासी भारत से पधारे इस महान अभिनेत्री के इस शो को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हमारा बस यही कहना है और हम असरानी जी के भी एहसानमंद हैं कि जिन्होंने अपना सहयोग हमें इस कार्यक्रम में दिया। और कल हम आप सबसे वहां पे जरूर मिलेंगे, अगर आप आएंगे तो जरूर, नहीं तो कौन मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Ik verwerp ongeveer hier en ik dank voor de aankomst. Dat is een keer gekomen van heel ver hier en daar. Ik dank jullie hartelijk. Dank u wel. और हम भी जैसा आपसे प्रोमिस किया होगा कोशिश करेंगे उनको निभाने की, लेकिन क्योंकि ये शो ऐसा है कि जरा भी कंटिन्यूटी खराब होगी तो वो सब प्रोग्राम खराब हो जाता है। तो इसलिए हमें बहुत खुशी है कि आपने दिल से हमारा स्वागत किया और हम भी आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो हम